ट्रायल हुआ है, पहली दफ़ा देखा है। मैं कल सारा दिन कोर्ट में मौजूद था। 2 केसेस के ट्रायल चलते रहे, तोशा खाना का और साथ ये इसका चल रहा था साइफर का और साथ इद्दत का भी। 3 ट्रायल शुरू थे और जिस तरीके से इस ट्रायल के पीछे जो हिस्ट्री है वो है कि इमरान खान को जितना दबाया जाए शायद वो किसी कंप्रोमाइज़ में आए या किसी डील में आए। वो डील इस वजह से नहीं कर रहा, वो कहता है कि अगर अवाम मेरे साथ है तो अवाम ही फैसला करे कि इस मुल्क को किसने चलाना है। कल मैंने देखा है पहली दफ़ा कि साइफर केस में खान साहब तोशा खाना में मौजूद हैं, हम उस केस में थे और एक्यूज को दूसरी कोर्ट में बुलाया जा रहा था और वहाँ पे कल 12 विटनेसेस कराए गए और उन 12 विटनेसेस को किसने क्रॉस किया, जिसको खान साहब और शाह महमूद कुरैशी कोर्ट के अंदर बैठ के उनके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि जी हमारे कौंसल नहीं है। हर एक्यूज को राइट है कि वो अपना काउंसल करे। जहां तो काउंसल मौजूद थे, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दोनों काउंसल मौजूद होने के बावजूद एक नोटिफिकेशन किया गया जिसमें हजरत यूनुस और मलक अब्दुर्रहमान को जो स्टेट काउंसल थे उनको नोटिफाई किया गया डिफेंस काउंसल। और उन्होंने जो कल क्रॉस एग्जामिन किया 12 विटनेसेस को, वो देखने वाला था कि उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, सजेशंस पूछी, यानी प्रोसिक्यूशन के केस को और मजबूत करना चाहा। और हम इतराज़ करते रहे कि इन डिफेंस काउंसिल पे हमारे क्लाइंट्स को कोई ऑब्जेक्शन है और ये जरा नहीं कर सकते, अदम एतमाद है। इवन देन कोर्ट पे भी कह दिया, लेकिन वो सारा करके 10 बजे मैं कोर्ट में मौजूद था तो जज साहब 11 बजे तक वहाँ मौजूद थे और कोर्ट 8 बजे तक ये क्रॉस एग्जामिनेशन सारा कुछ चलता रहा। साथ ही 342 की स्टेटमेंट आ गई और वो भी 342 की स्टेटमेंट उन डिफेंस काउंसिल को दे दी है जिन पे हमें इतराज़ है। और अभी आपने देखा है कि अभी खबर आई है जिसको नोटिफिकेशन को हमने चैलेंज किया हुआ है, वो अभी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन नोटिफिकेशन को भी दोनों स्टेट काउंसिल को चैलेंज किया हुआ था और साथ ही जितनी जेरा हुई उसको भी चैलेंज किया हुआ है। और तोशा खाना में जो क्रॉस एग्जामिन का राइट हमारे बैठने के बावजूद जज साहब बशीर साहब ने, शहबाज खोसा साहब भी मौजूद हैं और जहीर साहब भी मौजूद हैं, दोनों हमारे जो कौंसल हैं वो मौजूद हैं जरा करने के लिए। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उसी टाइम जो हमारा राइट था क्रॉस एग्जामिन का वो ख़त्म कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ एपेक्स अदालत से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि क्या आईन पाकिस्तान एक आम आदमी को ट्रायल का राइट देता है? आर्टिकल 10A ये कहता है कि फेयर ट्रायल हर शहरी का हक है। ये तो एक आदमी फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा 2 दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहा है। आप देखें कि 2 दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहने वाले शख्स को और फार्मर प्राइम मिनिस्टर को ये हक नहीं दिया गया। अब अवाम देख रही है, मीडिया देख रहा है और कौम देख रही है। अब इस फैसले को कौन मानेगा कि ये फैसला है? क्या ये अदालत का फैसला है? क्या ये अदालत ने किस दबाव में फैसला किया? और ये गवर्नमेंट जिस तरीके से हो रहा है, मैं कहता हूँ कि इस इलेक्शन के ऊपर इतने अरबों रुपए लगाने का क्या फायदा है? अगर आपने किसी को हुकूमत हवाले ही करनी है और किसी आदमी को सजा दे के 8 फरवरी को आपको उससे आउट करना है तो ये हमारे साथ मजाक नहीं है, ये पूरी आवाम के साथ मजाक है। और आज हम हाई कोर्ट को भी कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट को भी देखना चाहिए कि तोशा खाना हो, इससे पहले जो जजमेंट पड़ी है कन्विक्शन वो भी पेंडिंग पड़ी, आज तक इमरान खान की सजा सस्पेंड नहीं हुई। और आज जो हमने रिवीजन किया, हम सुबह गए हैं जज साहब को उसी टाइम बुला लेना चाहिए था और सुनना चाहिए। लेकिन हमें पता है, हमें ये खबर आ गई थी कि 5 तारीख से पहले इनको सजा हो जानी। अच्छा, आपको खबर आ गई थी कि 5 तारीख से